ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 5वां चल रहा है। भगवान यहाँ भक्ति को प्राधान्य देते हैं। पहले तो अक्षर ब्रह्म की उपासना कैसी होती है बताया, लेकिन अक्षर ब्रह्म की उपासना करने वालों को क्या कष्ट होता है ये भी बताते हैं, क्योंकि उसको कोई आधार नहीं है। जो अक्षर ब्रह्म की निर्गुण सत्ता की जो उपासना करते हैं उनको कष्ट है, ऐसे भगवान कहते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई आधार है नहीं, निराधार है वो। कहते हैं कि बिना कोई लाठी के सहारे अंधा चल सकता है? नहीं चल सकता है। बिना हाथ के जो है समुद्र तैर सकता है? नहीं तैर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। तो यहाँ कहते हैं कि वो कैसा है रास्ता? बड़ा कठिन है, दुर्गम है। यहाँ तक कह दिया कि वो रास्ता तो सूर्य के जो शूरा होता है, जो बाल निकालने का वस्त्रा, उसके ऊपर चलने वाला है। यहाँ तक भी बताया, शूरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गे पतस्ततः कवयो वदंती। यहाँ कहते हैं कि अव्यक्त की उपासना का मार्ग शूर की धारा के समान तीक्ष्ण है, बहुत कठिन है। जैसे बिना दांत वाले को लोहे के चने दे दो चबाने के लिए तो वो चबा नहीं सकता और ना ही उसका पेट भर सकता है। तो बड़ा रास्ता दुर्गम होने के कारण वो रास्ता कठिन बताया है अक्षर ब्रह्म का। क्यों? इसमें भी एक भेद है। भगवान ने गीता भी अधिकारी अधिकारी के लिए कहा है, अधिकारी अधिकारी भेद। जैसे योगी के लिए अलग बताया है, जो संन्यास अवस्था में है, वानप्रस्थ अवस्था में है, उनको अव्यक्त की उपासना डायरेक्ट उचित नहीं है, क्योंकि वो उनका मन कहीं लगेगा नहीं, इधर उधर भटकेगा। तो और वो इंद्रिय निग्रह करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि ये रास्ता अव्यक्त का रास्ता कुचित कुचित लोगों को ही प्राप्त होता है। बोलते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं, मनुष्याणाम सर्वेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। जो तत्वों से जानते हैं अपने बल पे, जिन्होंने उस तत्व को प्राप्त किया, जो ब्रह्मवेत्ता हो गए, जिन्होंने शरीर की आसक्ति छोड़ दी, जिन्होंने ममता छोड़ दी, अहमता छोड़ दी, ऐसे योगी लोग जो है वो उस अव्यक्त के उपासना में रत रहते हैं। लेकिन सर्वसाधारण की बस की बात नहीं है। एकदम इंद्रियों का निग्रह करना, एकदम आचार विचार को बदलना। यहाँ किसी को अगर हम कहे कि भाई चाय छोड़ दो, चाय हानिकारक है, तो वो 2 दिन छोड़ेगा और तीसरे दिन चाय पीने की तलब उसको जाग जाएगी। वो बोलेगा कि हमको चाय पीना है, चाय के बिना हम रह नहीं पाते, हमारा शरीर फूल गया है, हमारा सिर दर्द हो गया है। एक विद्यार्थी है यहाँ,
बोलता है गुरुजी बिना चाय का तो हमारा चलता ही नहीं, तो सिर दर्द होने लगता है। तो देखो, आचार विचार छोड़ना साधारण बात नहीं है, पूर्ण रूप से। और भक्ति करना बहुत सरल है, इसलिए तो सरल साधन, सरल साधन बताया है भगवान की शरणागति। लोग लोग जो है वो बोलते हैं कलयुग नाम आधारा। और कलयुग नाम आधारा कब है? जब तुम उस परमात्मा की शरणागति स्वीकारोगे। अगर तुमने उस परमात्मा की शरणागति नहीं स्वीकारी है तो तुम्हारा नाम क्या करेगा? नाम से कोई फायदा नहीं है जब तक हम उस परमात्मा की शरणागति नहीं स्वीकारते। और शरणागति क्या है? कि उसके नियमों का पालन करना। भाई तुम किसी गुरु के आश्रम में जाओगे तो गुरु जी के अनुकूल चलोगे तभी तो तुम्हारे ऊपर कृपा होगी। केवल गुरु जी को मानने से, गुरु जी का फोटो की पूजा करने से थोड़ी कृपा होगी। उसके नियमों का पालन करना पड़ेगा। आज गुरु जी तब प्रसन्न होते जब शिष्य आश्रम की व्यवस्था को बराबर रखता है और आचरण भी अच्छा करता है और दिनचर्या में पूर्ण रूप से रत है। तब वो शिष्य गुरु को जो है अच्छा लगता है। तो वैसे ही परमात्मा को जो अच्छा कौन लगता है? केवल दिखावा करने वाला नहीं है। दिन भर माला झोली पकड़े रहो और कुछ काम करने के लिए हो, कुछ गरीबों की मदद करने के लिए कहो या कुछ ऐसा कार्य कहो, तो वो कहता है कि मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं छोड़ सकता। यहाँ तक कहते हैं कि तुम उस साधना में हो तो तुम्हारे घर में अतिथि आ जाए तो तुमको माला छोड़नी पड़ेगी। संत अगर आते हैं तो भगवान की पूजा छोड़नी पड़ेगी, ऐसे नियम है। घर में संत आते हैं तो पूजा पाठ छोड़ दो, लेकिन वो संत की सेवा करो, संत का आदर सत्कार करो। नहीं तो उनको 2 घंटे बिताओगे, हम माला जप रहे हैं और अहंकार जाग रहा है, वैसा नहीं है। तो यह भक्ति, भक्ति लोगों ने क्या मान रखा है कि भगवान का नाम जपो, हो गई भक्ति। नहीं, भक्ति वो है, नाम तब बाद में आता है, पहले भगवान की शरणागति। हम तो सर्वभावेन भारत, त्वमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। हमने देखा उदाहरण कि जो भगवान के शरण में है, जैसे जनाबाई, देखो जनाबाई भगवान के शरण में है, पूर्ण रूप से शरणागति है। उसको हर एक कार्य को परमात्मा को याद करती है, हर एक कार्य के लिए परमात्मा से बातें करती है, परमात्मा से निर्णय लेती है। हाँ, जब वो चक्की पीसती है तो भगवान का नाम लेके पीसती है, जब वो कंडे थापती है तो भगवान का नाम लेके सब करती है, जब वो नामदेव महाराज का भोजन बनाती है तो भगवान का नाम लेके बनाती है। तो ये शरणागति है कि उससे हम अभिन्न नहीं है, उससे हम भिन्न नहीं है, अभिन्न है। वो हमारे लिए सतत है, उसको कहते हैं शरणागति। तो उस परमात्मा की भक्ति ऐसी होनी चाहिए। और उस वो निराकार जो अव्यक्त वाले हैं, वो क्या है? उनको कोई सहारा नहीं है। जो स्त्री है, स्त्री कितना भी श्रृंगार करे, अगर उसका पति नहीं है तो उसके श्रृंगार को क्या महत्व है? तो वैसे ही तुम अव्यक्त की उपासना कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर वो रस नहीं है, भक्ति नहीं है, तो वो जो है कठिन है, तुम्हारे लिए वो कठिन जाएगा रास्ता। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? अभी अव्यक्त की उपासना करने वालों, वो भी सुन लो। तुम केवल अव्यक्त अव्यक्त जो लोगों उन्हें संप्रदाय खोल के रखे ना, भगवान को पता है कि यहाँ भारत में बहुत सारे संप्रदाय होंगे अव्यक्त वाले। राधा स्वामी सत्संग है, निरंकारी सत्संग है, ये जो अ, जो भी निराकार को मानते हैं, अगर वो भक्त के सहारा नहीं लेते हैं, कई लोग टीका से दुश्मनी करते हैं। हाँ, टीका लगाने से तुम सांप्रदायिक दिखोगे। भगवान क्या, कौन से भगवान का कौन सा टीका है? वो राम जी का अलग टीका करो, भगवान कृष्ण का अलग टीका। वैसा नहीं, वो भक्ति का एक मार्ग है, उन्होंने चुन लिया।
वो भी एक, लेकिन वो आखिरी तो स्टेप वेदांत है। आखिरी जो है हमको जाना है उसी रास्ते से। लेकिन भाई उस रास्ते से जाने से पहले तुमको नियमों का पालन भी करना पड़ता है। अच्छा, तुम्हारे लिए समय कम पड़ा हुआ है, आयु तुम्हारी खत्म हो गई है, और तुम बोलोगे कि मैं निराकार में घुसूंगा, तो तुम्हारे लिए कितना उचित होगा? अगर तुम बचपन से ही वेद वेदांत में लगे हो, तब तो जो ठीक है, तुम्हारा ध्यान एकाग्रता हो गया, तुम्हारा मन शांत हो गया, इंद्रिय तुम्हारे तृप्त हो गए, संसार का भोग भोगते भोगते अब उसमें कोई रस नहीं लगता संसार के पदार्थों में, तब वो जाके उस के ही साथ जुड़ा रहता है, सबके साथ। लेकिन जब उसको शुरू में ही अगर उसको निराकार की उपासना बताओगे, निर्गुण की उपासना बताओगे, तो वो भ्रमित हो जाएगा और उसको उसके हाथ में दुख ही आएगा। क्योंकि रास्ता कठिन है और रास्ते से जा रहा है, मार्ग ही पता नहीं है ढंग का। अच्छा, जहां हमको जाना है वो ध्येय हमने देखा नहीं, जाना नहीं, तो हम किसी को पूछ भी नहीं रहे, तो हम मार्ग में जाते जाते क्या होगा हमारा? हमें बहुत सारी कठिनाई आएगी, हमें दुख होगा। इसलिए भगवान कहते तुमको दुख होगा। कैसे दुख होगा? क्लेशोऽधिकतरस्तेषां अव्यक्ता सक्त चेतसाम, अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिर्वाप्यते। अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम, अव्यक्त जो है वो दुखदायक बताया यहाँ, देह वद्भिर वाप्यते। वहां देह अभिमानों के द्वारा कि मैं ही ब्रह्म हूं, जो उस तत्व को न जानते हुए कहते हैं, है ना? जिसने वेदांत तो सुन लिया, वेदांत तो सुन लिया और बस अहम ब्रह्मास्मि कह दिया कि अरे मैंने सब जान लिया, कुछ नहीं है। ऐसा आजकल होता है सन्यासियों में भी, कुछ करते धरते कुछ नहीं, भंडारा है तो भाग रहे, और पूजा मंदिर आए तो उसके ऊपर देखते भी नहीं। अरे क्या है, सब जगह भगवान है, हाँ? लेकिन अरे जो कर्म करना है वो करना पड़ेगा ना। तुम मंदिर में मंदिर को छोड़ रहे हो और भंडारे को नहीं छोड़ते, तुम बाकी कार्य को नहीं छोड़ते, हाँ? घर में जाना आने नहीं छोड़ते, घर में यहाँ का पैसा वहां देना नहीं छोड़ते, और बाकी तुमको मंदिर में ही वैराग्य हो जाता है कि कुछ नहीं रखा है, सब निर्गुण है, निराकार है। तो वेदांत में सबका जो है खंडन कर दिया। ऐसा जो कहते हैं वो कहते हैं देहाभिमानी है। देहाभिमान तो छूटा नहीं है, देहाभिमान से भरे हुए हैं और अहम ब्रह्मस्म की रट लगाए हुए हैं, हाँ? तो वो कैसा होगा उनके लिए दुखदायक, क्योंकि उनको कोई सहारा है नहीं कि मैं खुद ब्रह्म हूं, मैंने उसको जान लिया। जानना अलग है, उसको प्राप्त करना अलग है। केवल जानने से नहीं होता, उसको महसूस करना होगा। तब ये तो हमने शब्दों को जान लिया, हमने पढ़ लिया, अब ये पढ़ने के बाद वो क्रिया करना पड़ेगा। हमने देखा कि भोजन बनता है, किस तरह बनता है, उसकी रेसिपी पूर्ण रूप से याद हो गई, लेकिन बनाओगे तभी तो पता चलेगा, अनुभव होगा। अगर बनाओगे नहीं, उसके लिए प्रयत्न नहीं करोगे, तो क्या होगा? भूखा मरना पड़ेगा। तो यही ऐसा ही है कि ये जो रास्ता कठिन है, तुमको अगर उसकी क्रिया पता नहीं है, तुम्हारा कोई आधार नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई मार्गदर्शक नहीं है, हाँ, कोई तुम्हारा श्रद्धा स्थान नहीं है, तो तुम्हें वो रास्ता बहुत कठिन जाएगा। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम, उसमें बड़ा क्लेश भरा हुआ है, बड़ा दुख भरा हुआ है। बिना माता पिता का जो बच्चा होता है, उसको कितना कष्ट होता है। वो अपने आप ही गिरता है और अपने आप ही उठता है। गिरने के बाद उसको कोई संभालने वाला नहीं होता, कोई उसकी उंगली पकड़ने वाला नहीं होता, उसको कैसे चलना है वो पता नहीं होता। वैसे ही जो केवल अव्यक्त की उपासना करते हैं, भक्ति का छोड़ के, उस परमात्मा की भक्ति की छोड़ के अव्यक्त की ही उपासना करते हैं, उनके जीवन में दुख है। बोलते हैं कि उसको
उसको कोई नहीं संभाल सकता, है ना? इसलिए तो शास्त्रों ने कहा है, भगवद गीता में पहला श्लोक क्या है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। भगवान हमारा माता है, हमारा पिता है, हमारा बंधु भाई है, हमारा सखा मित्र है ना? उसको उसको अपना जैसे जिसकी माता-पिता के साथ ममत्व होता है, अच्छा भाइयों के साथ ममत्व होता है, मित्र के साथ ममत्व होता है, वैसे ही परमात्मा के साथ पूर्ण ममत्व होना चाहिए, उसकी भक्ति होनी चाहिए। जैसे माता-पिता अपने पुत्रों के लिए निष्काम कार्य करते हैं, वैसे भगवान की निष्काम भक्ति करनी चाहिए। उसकी कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। भगवान का नाम जपते रहो, कार्य करते रहो। ऐसा नहीं कि कार्य छोड़ दिया, केवल भगवान का नाम माँगना मतलब वो भगवान के नाम पे माँगना मतलब भीख माँगना। देखो राका-बाका जो है, कितने अवस्था से थे। उनकी अवस्था एक दिन का जो उदर-भरण की भी नहीं थी। जिस दिन वो लकड़ी काट के बाज़ार में नहीं बेचते, उस दिन उनको भूखा रहना पड़ता। ऐसे संत और वो रोज़ लकड़ी लेने जाए और लकड़ी इकट्ठा करे, बाज़ार में बेचे और उसका जो आता है, उसका भगवान को भोग लगाए, प्रसाद पाए। देखो भक्ति निरंतर करते थे, नाम जप निरंतर करते थे, लेकिन अपना कार्य भी करते थे। उस कार्य को ही अपना परमात्मा का कार्य कि ये हमको कार्य दिया, इतना कार्य हमको करना है। नामदेव जी ने शिकायत की कि आपने इतने भक्त हैं, आप इनको कुछ नहीं देते। भगवान कहता है कि मैं तो देने के लिए समर्थ हूँ, लेकिन वो जो है लेने के लिए नहीं है। इच्छा नहीं है उनकी, उसको कहते हैं भक्त। संसार के पदार्थों को इकट्ठा करना भी नहीं चाहिए, उसको भी भक्त नहीं कहते। भक्त केवल वो शरणागति वाला तो उसको दुःख नहीं होता, नहीं तो दुःख सबको है। जो स उस शास्त्रों के विरुद्ध चलता है कि यहाँ त्यागमय जीवन जीने ने कहा, है ना? कि संसार का सुख तो कुछ है ही नहीं। कहते हैं न च सु इंद्रस्य सुखमस्ति न चक्रवर्तिना, हाँ? सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांतवासिनः। न इंद्र को सुख है, न राजा को सुख है, चक्रवर्ती राजा को भी सुख नहीं है इस संसार में। तो वो अगर सुख ढूँढे, तो ये भी करो, वो भी करो, ऐसा नहीं है। उसकी शरणागति ही एकमेव भक्ति है। तो यहाँ कहते हैं ना, नहीं तो वो उसके रास्ते बहुत कठिन है, उसका कोई आधार नहीं है। ज्ञानेश्वर महाराज ने बहुत सारे भी उदाहरण दिए कि अव्यक्त को जो है इंद्रिय निग्रह का जो है कठिन जाता है। अगर भक्ति करता है भक्त, तो उसको इतना इंद्र देखो हनुमान जी अ, एक वानर के रूप में जन्म लिया और वानर जितने भी प्राणी हैं संसार में, उससे सबसे ज़्यादा चंचल प्राणी है। हाँ? तो चंचल होने के बाद भी उन्होंने नाम के द्वारा मन को जीत लिया। मतलब भगवान के शरणागति के द्वारा नाम तो लेते ही थे, लेकिन वो भगवान के कार्य में तत्पर रहे। भगवान की शरणागति ऐसी रही कि भगवान का कार्य के बिना दूसरा कार्य उनको पता ही नहीं चलता था। उन्होंने अपने माता-पिता को भी नहीं देखा, है ना? वो मन के ऊपर जीत हो गई। क्यों? बिना भगवान के आधार पे, बिना शरणागति के मन के ऊपर जीत नहीं हो सकती, इंद्रिय जो है अपने काबू में नहीं आ सकती। जो योगी लोग बड़े-बड़े ध्यान में लगे हुए हैं, जंगलों में, कंदरों में अपने-अपने तप कर रहे हैं, वो अपने बल पे जो निर्गुण सत्ता के ध्यान में लगे हुए हैं या फिर वो लोग कहते हैं कि हम सर्वव्यापक परमात्मा को मानते हैं, वो गलत नहीं है। भगवान कहते हैं वो गलत नहीं है। वो तो है लेकिन उसके लिए जनक आदि जैसे जो विदेही लोग हैं, उनके लिए हो अव्यक्त की उपासना। लेकिन जो सर्वसाधारण है, उसको तो क्लेश होगा, दुःख होगा और दुःख भयंकर होगा। इंद्रियों का जो इंद्रियों के साथ जो है जूझना कितना कठिन है, ब्रह्मचारीव्रत कितना कठिन है, हाँ? नियमों का पालन करना कितना कठिन है, हाँ? कुलाचार का पालन करना पड़ा, वो तो सब तरह का पालन करना पड़ेगा उनको। और शरणागति में
सर्व मतलब सहज रूप से भगवान की शरणागति पकड़े रहो, तो तुम्हारी इंद्रिया जो है तुमको सताना छोड़ देगी। संत तुकाराम महाराज भगवान का नाम स्मरण करते थे, अपने गृहस्थी जीवन को भी चलाते थे, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता था कि वो क्या खाते हैं। उनके घर में उनका साला आ गया और उनके पत्नी ने सबसे पहले भोजन साले को खिलाया। साले ने ढंग से खाया नहीं और तुकाराम महाराज बैठ गए भोजन के लिए, तो उसमें नमक ही नहीं था। तो वो फिर भी उनको पूछा कि नमक है, तुमने बताया नहीं। बोले हमको क्या पता हम क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते। तो ये है इंद्रिया, उनको पता ही नहीं चला, क्योंकि उनका जो भोग है वो परमात्मा की तरफ है। उन्होंने जिनसे शरणागति ली है वो सब जो है फिर ये पदार्थ पीछे हट गए, तो उनको दुःख नहीं होता। नहीं तो फिर जो उस निराधार तथा अव्यक्त तत्व की बिना भक्ति के ही साधना करना चाहता है, जो सारे जीवों का कल्याण करने वाला है, उनके मार्ग में महेंद्र इत्यादि पदों की वासनाएं बाधक होती हैं। इंद्र आदि देव उनको सताते हैं, जो तप करते हैं बड़े बड़े लोग जो है वो निर्गुण सत्ता में, इंद्र आदि देवता उसको परेशान करते हैं, उनके तप में बाधा डालेंगे, उनकी तपस्या भंग कर देंगे। अच्छा, रिद्धि सिद्धि उनके पीछे पड़ जाएगी, रिद्धि सिद्धि से जो है वो प्राप्त होके फिर वो मार्ग भटक जाएंगे, क्योंकि रिद्धि सिद्धि तप बढ़ने से आ जाती है। तो वो तप और रिद्धि सिद्धि भी वो उसके मार्ग में रुकावट बन डालती है। उनके मार्ग में काम क्रोध रूप में अनेक उपद्रव होते हैं। उनके काम क्रोध बहुत सताता है। जितना तप करोगे उतना काम क्रोध तप सताता है, जितना तप करोगे उतना क्रोध बढ़ेगा। ऐसा होता है, अहंकार बढ़ता है, लेकिन उसको भी शमन करना पड़ता है। शमन होता है, जंगल में रहने से कोई क्रोध देने वाला नहीं है, लेकिन अचानक अगर वो उसको कोई तप भंग कर दे तो भस्म भी कर देते हैं। देखिए हमने कितने कितने ऋषि, है ना? जो मुचकुंद ऋषि जो है वो तप कर रहे थे, तो उन्होंने वो अ, भस्म कर दिया, जला। अच्छा, कपिल मुनि देखो, कपिल मुनि को छेड़छाड़ किया सागर के पुत्रों ने, और कपिल मुनि ने जैसे आंखें खोली सबको जला दिया। तो क्या हुआ? तप करने वालों को कोई बिना क्रोध का कैसे जलाएंगे? तो ये जो है वो शरणागति जब नहीं होती है तो तप करने से भी क्रोध बढ़ता है, क्रोध होता है, उसको सहन करना, फिर उसके लिए और तपस्या करना। विश्वामित्र का क्रोध भयंकर था, विश्वामित्र ने 60,000 साल और तप करना पड़ा उसको, काम को जीतने के लिए। वो जो है जो स्वर्ग की जो अप्सरा है, उसने उसका तप भंग कर दिया, उससे शादी हो गई, उसके पुत्र भी हो गए। फिर उसको उस काम को विजय प्राप्त करने के लिए 60,000 साल जो है और तप करना पड़ा। क्यों? कि वो स्वयं के बल पे जो है निर्गुण सत्ता में थे, शरणागति में नहीं था। तो शरणागति अगर होती है तो ये उपद्रव नहीं होता। सब बातों के साथ साथ उन्हें शून्य ब्रह्मा के बल पर जुड़ना पड़ता है। उसका कोई आधार नहीं है, ना उसका कोई मुख है, ना उसका कोई जो है सिर है, ना उसको हम देख सकते हैं, ना उसका जो है आशीर्वाद ले सकते हैं। है ना, आशीर्वाद देते हैं ना भगवान, हाथ से आशीर्वाद देते हैं, चतुर्भुज रूप है तो हाथ में आशीर्वाद देते हैं। तो उसका तो हमको आशीर्वाद भी नहीं मिलता। ऐसा ये श्लोक का कहना है। मतलब कैस क्यों कह रहे भगवान ऐसा कि निर्गुण को का थोड़ी काट रहे, ऐसा नहीं। अगर निर्गुण की उपासना करनी है भाई तो तुम भक्ति शरणागति करो। अगर खाली तुम निर्गुण निर्गुण करते रहोगे और करोगे कुछ नहीं, कर्म का जो है अव्यवस्था बदलोगे, तो तुम्हारा जीवन कठिन हो जाएगा। तुम किसी ना किसी का सहारा नहीं लोगे, ना गुरु चाहिए तुमको। निर्गुण है तो गुरु में भी तुमको सब कुछ दिखेगा। हाँ? तो ये भी सब कुछ ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, तो तुम किसी के साथ हाथ ज्ञान हुआ नहीं, देहाभिमान भरा हुआ है, और तुम जो है पड़े हो निर्गुण के चक्कर में, तो तुम्हारा कैसे कल्याण होगा? इसलिए उसको सबसे जूझना पड़ता है, काम क्रोध से जूझना पड़ता है, प्यास से जूझना। उसको प्यास भी प्यास उसकी प्यास जो है पानी से ही शांत हो जाएगी, उसकी भूख अन्न से ही शांत हो जाएगी। ऐसा है, जो जो परमात्मा का सहारा नहीं लेता
जो भक्ति का सहारा नहीं लेता, जो शरणागति का सहारा नहीं लेता, तो वो उसको क्या है, अन्न 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 से ही उसकी तृप्ति होनी जल से ही उसकी तृप्ति होगी, प्यास उसकी जल से ही बुझेगी, है ना। तो उसके जीवन में बड़ा है, हवा से ही उसको हवा अपना श्वास प्रश्वास लेना पड़ेगा, हवा का सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने दिन में जागृत अवस्था में ही शयन करना पड़ता है, इंद्रिय निग्रह का सुख भोगना पड़ता है, और वृक्षों के संग सहभाव रखना पड़ता है। मतलब सबके साथ उन्हें ही बहुत उदाहरण, शीत और उष्णता को ही अपने वस्त्र तथा ओढ़न बिछोना पड़ना पड़ता है। शीत उष्ण है, हाँ, वो तप कर रहे हैं तो शीत उष्ण का वो ओढ़न उनको वो चादर ओढ़नी पड़ेगी ना। कैसे तप करेंगे, तप तो कठिन होता है ना, अपने बल पे कर रहा है। यहाँ जो उपासना बताई है शरणागति की, वे मंदिर में जाओ, कोई भी भगवान की उसकी भक्ति करो, ठाकुर जी है, लड्डू गोपाल है, हाँ, वो हमारे पास रखे हुए, अच्छा शिव जी है, शिव जी के हम रुद्राभिषेक कर रहे हैं, बढ़िया जो है उसको पुष्पमाला भर रहे हैं, पंचामृत से नहला रहे हैं, उनको नैवेद्य दिखा रहे हैं, उनको दीपक दिखा रहे हैं, उनके सामने शंख की ध्वनि कर रहे हैं। तो ये देखो, ये भक्ति जो है उसमें हमारा मन तल्लीन हो गया। अगर हम पूरे देव मूर्तियों को हटा दे तो क्या रहेगा, क्या बचेगा, हम किसको धूप बत्ती दिखाएंगे। तो ये फिर वो होता है देहाभिमान। फिर उसको सबसे सामना, ये जो तप करते हैं बड़े बड़े, जो सिद्ध नहीं हुए, बिना भक्ति के केवल वेदांत को समझ के, और वो आत्मा में लगे हुए हैं, उसको छोड़ के, हैं, भक्ति को छोड़ के, शरणागति को छोड़ के। इसलिए भगवान ने अवतार क्यों लिए, कि भाई भक्त का जीवन जो है कठिन न हो, अपने भक्तों को कठिनता न हो। अच्छा, बड़े बड़े योगी ध्यानी ऋषि मुनि जो थे, वो अपना तप छोड़ छोड़ के अवतार लिए भगवान के साथ। जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया तो देवता वहां गोलोक में नहीं रहे, उनके साथ जो स्वरूपता समीपता सलोकता जो मुक्ति वाले थे, जो ध्यानी मुनि, वो सब के सब भगवान के साथ आके एक बाल गोपाल अ, बने और भगवान के साथ क्रीड़ा करते रहे। भगवान, लेकिन भगवान की शरणागति में लेके, भगवान जो आदेश दे कि भाई चोरी करना है तो चोरी करना है, गाय चराने चलना है तो गाय चराने चलना है ना। देखो, पहाड़ उठाया उंगली पे तो सबने पहाड़ उठाने की मदद किया। तो जैसे भगवान करेंगे, मतलब जो भगवान को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, भगवान की उसके साथ ही रहना है, क्योंकि उसके साथ रहने से ही हमारा बेड़ा पार हो सकता है। हम हमारी शरणागति ऐसी होनी चाहिए कि वो हमारे साथ है, महसूस करना पड़ेगा। हम उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, नए नए पदार्थ बना सकते हैं, उसको अच्छी तरह खिला सकते हैं, उसको अच्छे से माला पुष्पों से सजा सकते हैं, उसको बढ़िया बढ़िया गंध टीका लगा सकते हैं। हाँ, ऐसे समझो कि साक्षात हमारे पास है, और हम हमें जो आदेश मिलता है शास्त्रों का, उसके अनुसार हमने जीवन जीना है, भक्ति कैसी करनी है, तो वो फिर भागवत आदि पुराण सिखाते हैं। समर्पण, राधा जी की भक्ति कैसी थी, बिना स्वार्थ की, बिना अपेक्षा की। इसलिए कैसे संतों कैसे होते, अनपेक्ष अनपेक्ष होते हैं, सुचिर दक्ष, पवित्रता से रहते हैं, और अनपेक्ष होती है। वो केवल भगवान से ही जुड़े होते रहते हैं, और भगवान से जुड़ने के बाद भी भगवान से कोई अपेक्षा नहीं करते, लेकिन जुड़ते भगवान से ही, उसके बिना कुछ कार्य ही नहीं होता, ऐसा वो समझते हैं। तो ये कहते हैं उनका बिछोना, अगर वो योगी ध्यानी है तो उनको कठिन होता है। हे पांडव, मतलब अर्जुन को कहते हैं, जो यो योग ठीक वैसा ही है जैसा किसी स्त्री का उस अवस्था में सती बनकर चिता पर बैठना, जिस अवस्था में उसका कोई पति ही ना हो। क्या फायदा, इसमें न तो किसी स्वामी का कोई कार्य करना पड़ता है, और ना ही किसी प्रकार की कुलाचार का ही पालन करना पड़ता है, परंतु नित्य नई मृत्यु के साथ हर दिन युद्ध करना पड़ता है, क्योंकि उनका अम, भय भी है कि भाई बीच में शरीर छूट जाए तो हमारा तप छूट जाएगा, हमें जो है मृत्यु आ जाएगी तो फिर दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन भक्त को वो जन्म मरण की चिंता नहीं, क्योंकि वो चिपक गया है ना, भक्त भगवान से चिपक गया है।
तो इसलिए वो कोई उसको फर्क नहीं पड़ता। तो उसको कष्ट होते हैं। यहाँ इस श्लोक का अर्थ ये है, क्लेशोधिकतरस्ते शाम, क्लेश है उसके जीवन में, अव्यक्त सक्त चेतसा, जो अव्यक्त की उपासना करता है, उसके उसके गति जो है दुख की है। दुख की गति का मतलब ये है कि ये नहीं कि उसको परलोक में दुख है, नहीं। ये सांसारिक कार्य है, सांसारिक जो पीड़ा है, जो सांसारिक पीड़ा उसको सताती है। जो हिंसक प्राणी है उसके बच से रहना पड़ेगा। वन में तप कर रहा है तो तप आता है, अच्छा शक्ति आती है, शक्ति आती है तो उसको संभाल के रखना पड़ेगा। अब जैसे देखिए विश्वामित्र ने, उसके पास शक्तियां इकट्ठा हुई थी, तो फिर उनको लगा कि अब मुझे संभालना है। अच्छा वो उसकी स्टेप बढ़ जाते ना, वो तो उसमें निर्गुण फिर वही होता है कि मनुष्य नाम शास्त्रेषु उपस्थित सिद्ध है, कि वो सिद्ध कोटि में जब चले जाते हैं तब वो भी अपने फिर तप को संभाल के रखते हैं। भाई ये तप, वो हमारा क्रोध आ गया तो हमारा तप नष्ट हो जाएगा। इसलिए फिर विश्वामित्र श्री राम जी की शरणागति लेते हैं। श्री राम जी के पास जाके अपने तप को कायम रखने के लिए, शरणागति के बिना वो उनका होता नहीं पूर्ण। श्री राम जी के पास जाके बोलते हैं कि आप वो कार्य करो, ताड़का को मारो और हमारे तप का बाधा जो है वो हटाओ। बिना शरणागति का जो है बाधा हट नहीं सकता। और तो फिर विश्वामित्र ने श्री राम जी को ले गए और ताड़का का व्रत कराया, और देखो अपने तप में आगे बढ़े। अनेक 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 सृष्टि, उनके पास वो अनेक सृष्टि निर्माण करने की शक्ति आ गई थी। इतना मतलब परमात्मा का बल आ गया पूरा का पूरा। क्यों? कि उन्होंने उसके तप का इस्तेमाल नहीं किया, उसकी शरणागति में किया। वो कार्य करने वाला हम कौन का है? जब वो अवतार लिया था वही कार्य करेगा। हमारा कार्य समाप्त हो गया, हम उसके साथ जुड़ गए। तो वो शरणागति है। जब वो उसने पूरा तप पूर्ण हो गया, लेकिन जब तप करते समय, जब शुरू में अवस्था है, और तुम शुरू में अवस्था में निर्गुण का, तुम घर छोड़े हो और निर्गुण के सत्ता में चले गए हो, तो तुमको इंद्रियों को तुमने पहले भोगा, फिर उसको एकदम छोड़ दिया। हाँ, तो उसके लिए तुमको बहुत परेशानी हो गया है। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो वो रास्ता कठिन है। तुम भगवान की शरणागति करो, उसकी भक्ति करो, तो तुम्हारा जो है सरल मार्ग बन जाएगा कल्याण का। तो भगवान कहते हैं कि भाई मेरे को ही सब अर्पण है ना, बार बार कहते हैं कि कर्म जो कि मेरे को अर्पण करो। ये तो सर्वाणि कर्माणि मैं सन्न्यस्य मत्पराः अनन्यैव योगेन मां ध्यायन्तो उपासते, अनन्यैव योगेन मां ध्यायन्तो उपासते। मतलब ये है कि मुझे अनन्य भाव से ही मेरी उपासना करते। ये तो सर्वाणि कर्माणि मैं सन्न्यस्य मत्पराः। वो सन्यास, जैसे सन्यासी जो है निष्काम कर्म की ओर जाते हैं पर सब कर्म मुझे अर्पण करते हैं, वैसे ही अनन्य भाव से भक्त भी मेरा ही ध्यान करते रहते हैं, मेरे से लगे रहते हैं। अब ये श्लोक के ऊपर हम कल चर्चा करते हैं। समय हो गया है, ये समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत।